समास की रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। समास 6 प्रकार के होते हैं। अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इसमें अविभाव समास में केवल पूर्व पद प्रधान होता है। उसके बाद तत्पुरुष में कर्मधारय और द्विगु समास, इन तीनों में उत्तर पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछा जाता है कि किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है और कौन सा पद प्रधान नहीं होता। जो प्रधान नहीं होता उसे गौण पद भी बोलते हैं। समास की परिभाषा है, समास दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है जिसका अर्थ है सम प्लस आस, जिसमें सम एक उपसर्ग है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन व सार्थक जिसका अर्थ हो, सार्थक का मतलब है जिसका अर्थ हो, शब्द को समास कहते हैं। समास का अर्थ संक्षेप होता है, इसका विलोम व्यास होता है। अच्छा, समास का बहुत से विलोम जो है वो समास विग्रह लिख देते हैं। समास विग्रह इसका विलोम नहीं है, समास का विलोम है व्यास। विग्रह समास जिन शब्दों को जोड़ के समास बनाए अगर उनको वापस फैला के लिखा जाए तो उसको समास विग्रह कहा जाता है। इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद यानी दूसरा पद। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है रामोपासक, ये एक समास है। इसको अगर हम फैला के लिखते हैं, इसका विग्रह करके लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा राम का उपासक। हिंदी में समास 6 प्रकार के हैं, पर यदि अगर ऑप्शन में 6 नहीं है तो आप ऑप्शन में 4 भी लगा सकते हो, क्योंकि कर्मधारय समास और द्विगु समास जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। इसलिए वैसे तो 6 ही नॉर्मली सभी पेपर में ऑप्शन में 6 आ जाता है। बाई चांस अगर ऑप्शन में 6 नहीं है तो 4 हम चूज कर सकते हैं। 6 में से पहला समास है अविभाव समास, जिसका कुछ भी व्यय ना हो। अविभाव का मतलब है, अव्यय का मतलब है जिसका कुछ भी व्यय ना हो। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो और पूरे समास का अर्थ क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता हो उसे अविभाव समास कहते हैं। इस समास में उपसर्ग का प्रयोग होता है, यथा, भर, बा, बे, दर, आ, अनु, नी, पर, प्रति, अ, उप और बा आदि उपसर्ग का प्रयोग होता है। उसमें सभी अविभाव समास होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यथा स्थान यानी स्थान के अनुसार, यथा समय, यथाशक्ति, अनुरूप, बाकायदा, बेकाम, उपकूल, भरपेट, दरअसल, बखूबी, प्रत्येक, परोक्ष और प्रत्यक्ष। ये परोक्ष और प्रत्यक्ष जो दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। परोक्ष का मतलब है जो अक्षी से परे हो यानी आंखों से परे हो, जो हमें दिखाई ना दे, और प्रत्यक्ष का मतलब है जो आंखों के सामने, जो बिल्कुल सामने से डायरेक्ट दिखाई दे। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, विलोम में भी पूछे जाते हैं और वैसे भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसके बाद है प्रत्युपकार, आजीवन, आपाद मस्तक, निर्विवाद, प्रतिध्वनि, प्रतिक्षण, दर हकीकत और अनुसार यानी सार के अनुसार। ये सभी अविभाव समास के उदाहरण हैं। अविभाव समास जहां पद की बार बार आवृत्ति हो वहां पर भी होता है, जैसे हाथों हाथ, बार बार, पल पल, घड़ी घड़ी, धीरे धीरे। इनमें सब में क्या आएगा? हाथों हाथ का मतलब है हाथ ही हाथ, बार बार का मतलब है बार ही बार या बार बार, दिनानुदिन, रातों रात। मतलब कोई भी अपोजिट वर्ड नहीं होगा, एक ही वर्ड का बार बार इसकी आवृत्ति हो रही होगी, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? सभी में अविभाव समास होगा। एक चीज में अपवाद के रूप में है, यदि किसी नदी के नाम के आगे संख्या आए तो वहां पे क्या होगा? अविभाव समास होगा। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण यानी अप्रधान होता है। ये 3 है जिनमें उत्तर पद प्रधान होता है, 3 समास अलग ही। तो इसमें देखिए, तत्पुरुष समास प्रसर्ग यानी कारक चिन्हों के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। कारक एक्चुअल में हमारे 8 प्रकार के होते हैं, जो कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हेयर है। ये 8 में से केवल फर्स्ट और लास्ट को हटा के बाकी जो 6 बचते हैं ये सभी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे पहला है कर्म। कर्म की विभक्ति क्या है? को, करण की से और के द्वारा, संप्रदान की के लिए, अपदान से भी किस स्थिति में आएगा? अलगाव होने की स्थिति में, यानी अलग होने की स्थिति में दर्शाएगा, क्योंकि करण में भी से है और अपदान में भी से है। बट करण का जो से है वो के द्वारा के लिए प्रयोग होगा और अपदान का जो से है वो
अलगाव यानी अलग होने की स्थिति के लिए प्रयोग होगा। पांचवा है संबंध तत्पुरुष, जो कि छठा तत्पुरुष माना जाता है। और नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष, इसको सप्तमी तत्पुरुष। ये इनकी जो संख्या दे रखी है छठी या सप्तमी, वो कारक के अनुसार दे रखी है। पहला कारक जो है उसको छोड़ के बाकी सबकी एक एक सीरियल नंबर आगे के हिसाब से लिखा हुआ है। तो संबंध का हो जाएगा का की के, और अधिकरण का हो जाएगा में पर। इसमें पहला हो जाएगा आपका कर्म तत्पुरुष। तो कर्म में सबकी विभक्ति को प्रयोग की जाएगी, जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, कट फोड़वा, कट को फोड़ने वाला, तिल कुट्टा, तिल को कूट कर बनाया हुआ, मतदाता, मत को देने वाला, शरणागत, शरण को आया हुआ, वय प्राप्त, वय को प्राप्त करने वाला। दूसरा है कर्म तत्पुरुष समास, जो कि तृतीय तत्पुरुष है। इसमें समस्त पदों के बीच में से और के द्वारा का प्रयोग होगा। मतलब अगर हम से शब्द हटाना चाहते हैं तो उसकी जगह अगर के द्वारा प्रयोग करें और दोनों सही मैच कर जाए सेंटेंस में, तो वहाँ पे सभी में कर्म तत्पुरुष होगा। जैसे तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, या तुलसी से कृत, यानी तुलसी से बनाया हुआ कोई भी सामान। जैसे रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित या रोग के द्वारा पीड़ित। जन्मजात, जन्म से उत्पन्न या जन्म के द्वारा उत्पन्न। मुंह मांगा, मुंह से मांगा या मुंह के द्वारा मांगा। तो ये सभी एग्जाम्पल जो हैं सभी क्या हैं, ये कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण है। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें के लिए का प्रयोग होगा। जैसे प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ के लिए शिक्षा, रंगमंच, रंग के लिए मंच, छात्रावास, छात्रों के लिए आवास, युद्ध भूमि, यज्ञशाला, गुरु दक्षिणा, रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, सत्याग्रह, यज्ञ वेदी, परीक्षा भवन, न्यायालय, पुत्र शोध। जिसको आपको विस्तार में पढ़ना हो वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। ये शॉर्ट रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं इसको थोड़ा कम टाइम में और स्पीड से कवर करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट है इसमें अपादान तत्पुरुष समास। अपादान में विभक्ति प्रयोग होती है से, पर से हर जगह के द्वारा के लिए प्रयोग न होके अलगाव होने की स्थिति में अगर प्रयोग होती है तो ही अपादान होगा। अगर के द्वारा का प्रयोग करते हैं तो वो करण में आ जाएगा। तो इसमें क्या है, लक्ष्य भ्रष्ट यानी लक्ष्य से भ्रष्ट, जो लक्ष्य से हट चुका है, अलग हो रहा है लक्ष्य से, इसलिए यहाँ पे अपादान समास है। विद्या रहित, विद्या से रहित यानी जो विद्या से अलग है। विवाहेतर, विवाह से इतर यानी विवाह से भिन्न। रण विमुख, रण से विमुख। बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन यानी जो बुद्धि, जिसके पास बुद्धि नहीं है, तो बुद्धि से अलग है, तो इसलिए यहाँ सभी में इनमें क्या है, अपादान तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष समास। इसमें का की के विभक्ति का लोप होता है। जैसे गोदान यानी गो को दान या गाय का दान। प्रजापति, प्रजा का पति। प्राणाहुति, प्राणों की आहुति। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। इसी प्रकार पुष्प वर्षा, दीपावली, कठपुतली, गंगाजल। प्रेमोपासक, पद्यांश, दिनचर्या, कन्यादान। सिंह द्वार, सेनाध्यक्ष। सेनाध्यक्ष का मतलब है सेना का अध्यक्ष। इसमें सभी में का की के आदि विभक्तियों का लोप है, इसलिए यहाँ सभी में क्या है, संबंध तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें में और पर विभक्ति का लोप होता है। ये कारक में बताया था। इसमें जिसमें आधार, किसी प्रकार का आधार यूज किया जाए तो आधार के लिए में और पर का यूज किया जाता है, वहाँ सभी पे क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। जैसे ध्यान गमन, ध्यान में गमन। वाहन आरूढ़, वाहन पर आरूढ़। दानवीर, दान में वीर। आप बीती, आप पर बीती। वनवास, रेलगाड़ी। आत्मविश्वास, नीति निपुण। ये सभी अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। ये बाकी भी सभी अधिकरण के हैं। इसको देखते हैं नेक्स्ट, नत्र समास। जिस समास में न के अर्थ में ए अथवा अन्न का प्रयोग हो, वहाँ सभी ये नत्र समास यानी नकारात्मक समास होगा। जैसे असभ्य यानी जो सभ्य ना हो, ना सभ्य। अनंत, जिसका अंत ना हो। अभाव, जिसका कोई भाव ना हो। अनपढ़, जो पढ़ ना सके। असंभव, जो संभव ना हो। अन्याय, जो न्याय ना हो। अचल, जो चल ना सके। अधर्म यानी धर्म ना हो। अकृत, जो कृतम योग्य ना हो। ये सभी में क्या है, नृत्य समास होगा। जिनमें नया शब्द का प्रयोग हो रहा है वो सभी नृत्य समास होगा। नेक्स्ट है उल्क तत्पुरुष समास। जिसमें विभक्ति का लोप ना होकर उसी में ही समाहित रहती है, उसे उल्क तत्पुरुष कैसे कहते हैं। जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। निशिचर, रात में विचरण करने वाला। मनसिज, मन में उत्पन्न। ये सभी जो है इसके
अपवाद के रूप में आते हैं। नेक्स्ट है मनसिज, मन से उत्पन्न, वाचस्पति, वाक में पति, खेचर, आकाश में विचरण करने वाला, आत्मनेपद यानी स्वयं से उत्पन्न, अपनी आत्मा से जो उत्पन्न होता है उसी को आत्मनेपद बोलते हैं। नेक्स्ट है लुप्त पद तत्पुरुष समास, ऐसा समास जिसमें कारक चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप होता है उसे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पकौड़ी, पकी हुई पड़ी, इसमें एक से ज़्यादा शब्द लुप्त होंगे, ये इसलिए लुप्त पद तत्पुरुष समास में आते हैं। जल कुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी, केवल एक विभक्ति कोई लोप होती तो तत्पुरुष में आ जाता, पर यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी, यानी ये 3-4 शब्द इसमें लुप्त हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको लुप्त पद तत्पुरुष समास बोलते हैं। दही बड़ा है, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो ये 3 वर्ड इसमें फालतू हैं। इसी तरीके से पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, अश्रु गैस, आंसू लाने वाली गैस, पंचक्की, पानी से चलने वाली चक्की, ये सभी क्या है, लुप्त पद तत्पुरुष समास है। 2 समास हमारे पूरे हो चुके हैं, पहला अविभाव, दूसरा तत्पुरुष। तत्पुरुष समास थोड़ा बड़ा था इसलिए उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट है कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। विशेषण और विशेष्य क्या है, अच्छा इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और विशेषण क्या है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उनको विशेषण बोलते हैं, और विशेष्य जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है लाल मणि, तो यहाँ मणि को कैसा बताया गया, मणि को लाल बताया गया, तो मणि की तारीफ करी जा रही है इसलिए मणि क्या है, विशेष्य है। और तारीफ में क्या शब्द बोला जाता है कि मणि जो है लाल है, तो लाल उसका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जैसे और कोई एग्जाम्पल ले लें, अगर हम काला आदमी बोलते हैं, काला आदमी, तो आदमी के बारे में बताया जा रहा है उसकी विशेषता क्या है, वो काला है, तो काला होना उसका विशेषण हो जाएगा और आदमी विशेष्य हो जाएगा। या ऐसा भी कह सकते हैं संज्ञा सर्वनाम के जितने भी शब्द होते हैं वो सभी विशेष्य होते हैं। कर्मधारय समास के 4 भेद होते हैं, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेषणोभय पूर्व पद कर्मधारय समास और विशेष्यो भय पद कर्मधारय समास। जैसे विशेषण पूर्व पद का मतलब क्या है, इसमें यहाँ एग्जाम्पल दे रखा लाल वस्त्र, तो वस्त्र किस प्रकार का है, वस्त्र लाल है, तो लाल होना इसका विशेषण है और वस्त्र क्या है, विशेष्य। तो इसमें विशेष्य बाद में है, विशेषण पहले है, इसलिए ये इस सेंटेंस को किस में रखा गया है, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। इसी तरीके से नीचे है चरण कमल। चरण कमल का अर्थ होता है जो चरण कमल के समान कोमल है, तो यहाँ पे तारीफ किसकी हो रही है, तारीफ चरणों की हो रही है, बट कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, कमल से किया जा रहा है। तो चरण यहाँ पे विशेष्य है जिनकी तारीफ हो रही है, तो विशेषण विशेष्य पहले है इसलिए यहाँ पे विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास है। इसी तरीके से विशेषणोभय पद और विशेष्योभय पद इसी टाइप से लिखेंगे। इसमें कर्ताकृत एक ही चीज़ को बार बार मतलब किया और बे किया, इस टाइप की जो आवृत्ति होती है, विशेषण की आवृत्ति होती है तो विशेषणोभय पद, और विशेष्य की आवृत्ति होगी तो विशेष्योभय पद कर्मधारय समास इसमें हो जाएगा। जैसे इसमें आम और फल, आम और फल दोनों क्या हैं, दोनों एक विशेष्य हैं, दोनों विशेष्य की आवृत्ति हो रही है, तब ये चौथे वाला आपका कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट है कर्मधारय के कुछ उदाहरण है। कर्मधारय समास के विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में जो, के समान, रूपी आदि शब्द आते हैं तो वहाँ क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे लाल छड़ी, लाल है जो छड़ी, महाकवि महान है जो कवि, परमेश्वर परम है जो ईश्वर, कमल नयन, कमल के समान नयन, चरण कमल, कमल के समान चरण, अधमरा, आधा है जो मरा। इसी में जो मैंने कर्मधारय के आपको 4 भाग बताए, इनमें से आप एक एक करके छांट भी सकते हैं कि इसमें कौन सा कर्मधारय का कौन सा भेद है। इसमें ये इसमें कर्मधारय के कुछ अपवाद हैं, ऊपर तो एग्जाम्पल है, नीचे इसके कुछ अपवाद दे रखे हैं। अपवाद का मतलब है इसमें कि जो होने कर्मधारय में चाहिए था बट कर्मधारय में ना हो, कि वो किसी दूसरे में जा रहे हैं किसी और गुण के कारण। जैसे महावीर, महावीर का मतलब होता है महान है जो वीर, तो मैंने बताया था है और जो वीर इस टाइप का जो है वो कर्मधारय में होगा, परंतु महावीर बोलते किसको, महावीर हनुमान जी को बोलते हैं, इसलिए ये किस में चला जाएगा, बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये किसको बोलते हैं, शिव भगवान को बोलते हैं, ये भी बहुब्रीहि में चला जाएगा। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, पीतांबर, पीला यानी पीत है जो अंबर, महात्मा महान है जो आत्मा, लंबोदर लंबा है जो उदर,
ये किसको बोलते हैं? गणेश भगवान को बोलते हैं। और ये सभी के सभी किस में चले जाएंगे? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत चले जाएंगे। चौथा समास है द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे द्विगु समास बोलते हैं। इसमें स्टार्टिंग में सभी सब संख्या से शुरू होंगे। जैसे चौराहा है तो 4 राहों का समूह, त्रिभुज तो 3 भुजाओं का समूह, सप्तशती इसमें भी स्टार्टिंग में 7 है, इसमें सप्ताह में 7 है, नवरत्न में 9 है, सप्तद्वीप में 7 है, सप्त मंजिल में 7 है, दोपहर में 2 है। तो जिसमें स्टार्टिंग की संख्या जो है वो 1 से लेकर 10 तक के बीच की कोई भी संख्या आ रही हो, उन सभी शब्दों में द्विगु समास होगा। जैसे और एग्जाम्पल, दोपहर, नवरात, त्रिभुवन, पंचवटी, त्रिगुण, तिकोना, चौमासा, चवन्नी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्याय मतलब 8 अध्यायों का समाहार, सतसई, पंजाब, पंसेरी, चतुर्दिक, शताब्दी। इन सभी में क्या है? इन सभी में स्टार्टिंग में संख्या आ रखी है, इसलिए यहाँ पे क्या है? द्विगु समास इसमें हो जाएगा। ये द्विगु समास के कुछ अपवाद दे रखे हैं, मतलब जो होने द्विगु समास में चाहिए थे बट वो द्विगु में ना होके बहुब्रीहि में जा रहे हैं। किस कारण से जा रहे हैं वो बता देते हैं। जैसे त्रिनेत्र, स्टार्टिंग में इसमें त्रि है यानी 3 है, तो संख्या है तो द्विगु समास में जाना चाहिए, परंतु क्या है? त्रिनेत्र किसको बोलते हैं? शिव भगवान को बोलते हैं जिनके 3 नेत्र हैं। इस तरीके से त्रिदेव, दशानन, दशानन रावण को बोलते हैं, 10 आनन का समूह। मतलब ये सभी वे एग्जाम्पल हैं जिनका अर्थ किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है, तो इसलिए वो सभी किस में पहुंच जाएंगे? बहुब्रीहि समास में चले जाएंगे। जैसे अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, इसमें जो संख्या मैंने आपको बताई 1 से लेकर 10 तक की जितनी भी संख्या है, 1 से लेकर 10 तक, और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो इस टाइप की सभी संख्या तो द्विगु समास में आएंगी। बट अगर इनसे अलग कोई भी संख्या है, जैसे 68 है, 68 का मतलब होता है 60 और 8, बीच में और शब्द आ रहा है तो ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। जैसे 11, 11 का मतलब है 10 और 1, तो बीच में और शब्द, जिसमें भी बीच में और शब्द आ रहा है उसको विच्छेद करने पर तो वो सभी किस में चला जाएगा? द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, तो वहाँ पे क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। इसके 3 भेद हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व समास। इसमें 2 पदों के मध्य में और का लोप होता है। जैसे माँ बाप यानी माँ और बाप, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, भाई और बहन, राधा और कृष्ण, 8 और 60। जैसे 68 था ना, 8 और 60, तो वो इसलिए इसके अंदर द्वंद्व समास के अंतर्गत आया है। 91 यानी 1 और 90, 41 1 और 40, कृष्णार्जुन, कृष्णा और अर्जुन, जिन भी शब्दों के बीच में और शब्द का लोप होता है वो सभी किस में आएंगे? इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है समाहार द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होंगे। जैसे अन्न और जल, चाय और पानी, कपड़ा लता, धन दौलत, हाथ पैर। मतलब जो बहुवचन शब्द हैं वो अगर आ रहे हैं तो वैसे भी किस में आ जाएंगे? समाहार द्वंद्व समास में आएंगे। इसमें बीच में और या कोई भी शब्द हो सकता है, बट एक वचन और बहुवचन पर ध्यान देना है। तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। इसमें 2 विरोधी शब्दों का प्रयोग हो। विरोधी जैसे थोड़ा बहुत, ठंडा गर्म, भला बुरा, लाभालाभ और ऊंच नीच। तो इस टाइप के सभी शब्द जो हैं वैकल्पिक द्वंद्व के अंतर्गत आते। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास, लास्ट समास है ये। जिस समास में समस्त पदों में कोई प्रधान ना हो तथा 2 पदों के मध्य से तीसरे अर्थ का बोध हो, वहाँ सभी में क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। जैसे महावीर, महान है जो वीर, तो किसके लिए बोल रहे हैं? ये बात हो रही है हनुमान जी के लिए। निशाचर यानी रात में विचरण करने वाला, कौन रात में विचरण करते हैं? राक्षस करते हैं। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, यानी कृष्ण भगवान के। पंकज, पंख में उत्पन्न होने वाला यानी कमल। षडानन, 6 आनन है जिसके, यानी कीर्ति के। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, यानी जैसे नरेंद्र मोदी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला यानी श्री कृष्ण। पीताम्बर, लंबोदर, लंबोदर किसका होता है? गणेश भगवान का। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल, दशानन, 10 हैं आनंद जिसके। शाखामृग, अशुमाली, चतुर्भुज। ऋषिकेश, पंचानन। विषीधर, नीलकंठ, चंद्रचूड़, पतझड़, एक दंत, मुरारी। ये सभी एग्जाम्पल किस में आ जाएंगे? आपके बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। अपवाद है इसमें मुक्का मुक्की, बाता बाती, लाठा लाठी, गाली गलौज। इस टाइप के जो शब्द हैं वे
अपवाद हैं वो जो इसमें आने चाहिए थे इसमें नहीं आते, क्योंकि इसमें किसी पर्टिकुलर की तरफ इशारा नहीं किया जा रहा है। दोनों ही शब्द स्वतंत्र हैं, इनका अपना अपना अर्थ है, बट किसी तीसरे शब्द की तरफ ये इशारा नहीं करे, इसलिए अपवाद के रूप में आएंगे इसमें। वरना जैसे किसी के बीच में हाइफन होता है तो ये आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएंगे। और ये चारों एग्जाम्पल याद रखना, ये आपके बहुब्रीहि समास में अपवाद के रूप में आपको याद रखना। इसी तरीके से समास की हमारी ये क्लास थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लग गया, 20 मिनट लग गई। 6 समास इसमें हमने पढ़े, जिसमें कि हमारा अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। इनको एक बहुत ही कम टाइम में हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, जिसमें कोई अवयव का लोप हो, अव्ययभाव हो जाएगा। तत्पुरुष में सभी कारक का प्रयोग होगा। कर्मधारय में जिसमें 2 शब्दों का अर्थ वहीं उन्हीं शब्दों के बीच में निकल रहा हो, वो कर्मधारय होगा। द्विगु समास में बीच में मतलब जो संख्या हो, स्टार्टिंग में कोई भी संख्या आ रही है, द्विगु समास होगा। और द्वंद्व समास जिसमें बीच में और या का लोप हो। और बहुब्रीहि समास हो जाएगा जिसका दोनों शब्द किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हो, तो वहाँ बहुब्रीहि समास होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा। किसी क्लास के लिए आप चाहते हैं कि ये क्लास हमें पहले मिलनी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अदरवाइज सभी क्लास को मैं कंटिन्यू जैसे जैसे टाइम मिलेगा उस हिसाब से सारी क्लास शॉर्ट रिवीजन के रूप में दे दूँगा एग्ज़ाम होने से पहले तक। धन्यवाद।